अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सिंध असम्बली की बात की जाएगी। सिंध असम्बली में बजट पेश कर दिया गया है और बजट का जो मुकम्मल हजम है 1713 अरब रुपए है, जबकि आमदनी की अगर बात की जाए तो उसमें खसारा 33 अरब देखा जा रहा है, क्योंकि जो आमदनी है वो 1679 अरब रुपए रखी गई है। देखते हुए चीज़ों को अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बजट पेश किया गया तो क्या मनाजिर थे, क्या मामला थे। शोर शराबा एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड वही होता दिखाई दिया। जो मुनरिफ अराकीन हैं या फिर अपोजिशन के जो इस वक्त मेम्बरान हैं वो डाइस का घेराव करते नजर आए। फिर गहमा गहमी भी देखी गई, नारेबाजी भी हुई। उसमें MPA दुआ भुट्टो का सेलफोन भी छीन लिया गया जो हुकूमती अराकीन है उनकी जानिब से, जिसके ऊपर FIR कटवाने के लिए भी मामलात दिखाई दिए करते हुए ये मेम्बरान। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो बजट के अंदर आवाम को क्या रिलीफ दिया गया है और पिछले साल के हवाले से कंपैरिजन अगर किया जाए तो कराची के लिए बिलखुसूस क्या पैकेजेस रखे गए हैं। क्योंकि जो अपोजिशन अराकीन है उन्होंने मायूसी का इजहार किया है कि कराची के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनके लिए वो बजट नहीं रखे गए हैं जो एक्सपेक्टेशंस थी। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा K21 न्यूज़ इस वक्त फैज़ बुलैदी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। फैज़, जानना चाहूँगा मुराद अली शाह जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध हैं, उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि 10वीं बार ये बजट पेश कर रहे हैं खुद, क्योंकि वज़ीर ख़जाना भी यही है इस बार। क्या चीजें हैं बजट के अंदर जो काबिल गौर हैं? जी बिलाल, जो बजट आज पेश किया गया है वो टोटल उसका हजम है 1713 अरब 58 करोड़। ये जो बजट है ये 33 अरब रुपए खसारे का बजट है और इससे पहले जो गुज़श्ता साल बजट पेश किया गया था वो 1477 अरब रुपए का था। गुज़श्ता साल जो बजट पेश किया गया था, अगर उसकी बनिस्बत आज का बजट देखें तो आज का जो बजट पेश किया गया है वो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 223 अरब रुपए ज्यादा का बजट है। इजाफी 223 अरब रुपए हैं जो इस बजट में बढ़ाए गए हैं और साथ साथ मुख्तलिफ जो महकमे हैं जिसमें महकमा तालीम है, महकमा सेहत है और अमन अमान का जो बजट है, या महकमा इरिगेशन है और वर्क्स एंड सर्विसेज का जो बजट है, इस तरह के कोई 5-8 इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनका जो बजट है वो कई गुना बढ़ाया गया है। जिस तरह अमन अमान के हवाले से जो गुज़श्ता साल बजट रखा गया था वो 120 अरब रुपए का रखा गया था, ठीक है। मगर इस साल जो अमन अमान का बजट रखा गया है वो 152 अरब रुपए का रखा गया है। इसी तरह तालीम का जो बजट रखा गया था गुज़श्ता साल वो 277 अरब रुपए रखा गया था। इस दफा जो बजट रखा गया है वो 326 अरब रुपए रखा गया है। तो अगर हम इसको अगर मवाजना करते हैं बजट का गुज़श्ता साल जो पेश किया गया और आज जो एक साल के बाद पेश किया गया है, तो आज तकरीबन 8-10 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका बजट कई गुना बढ़ाया गया है। अच्छा, मगर इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए कि अगर हम आज से 12 साल अगर पीछे चले जाएं, 2010-11 की बात करें, 2010-11 में जो बजट पेश किया गया था सिंध असम्बली का, वो उसका जो हजम था वो 367 अरब रुपए का था। और उसके बाद अगर हम 5 साल उसके बाद की बात करें 2014-15 की, तो उस टाइम जो बजट पेश किया गया था वो 630 अरब का बजट था। फिर अगर हम 10 साल अगर पीछे चले जाएं तो 1217 अरब रुपए का बजट पेश किया गया था। और इस तरह अगर हम पूरे 12 साल का अगर हम जायजा लें तो पता चलता है कि हर साल जो बजट पेश होता है उसके अंदर 150-200 अरब रुपए का इजाफा किया जाता है। इस साल जो बजट पेश हुआ है उसमें तकरीबन 250 अरब रुपए का इजाफा किया गया है और मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं उनको बढ़ाया गया है। पिछले साल जो स्कीम्स थी वो तकरीबन 2250 थी। इस दफा जो स्कीम है पूरे सूबे की, जो सूबाई तरक्याती प्रोग्राम की स्कीम्स हैं, वो 4158 है। फैज, इस बार जो इजाफा किया गया है 200 अरब से जायद का इजाफा किया गया है, क्या टैक्स कलेक्शन को देखते हुए किया गया है या नए टैक्सेस भी लागू किए गए हैं? नहीं, इसमें कोई भी नया टैक्स लागू नहीं किया गया, चूंकि जो NFC अवार्ड है उसका पैसा इस दफा बढ़ाया गया है, जो वफाक सूबे को पैसा देता है। गुज़श्ता साल जो NFC अवार्ड था वो तकरीबन कोई 700-800 अरब रुपए था, उसमें से भी तकरीबन 150-200 अरब वफाक से सूबे को नहीं मिले। मगर इस दफा तकरीबन कोई
1100 अरब रुपए का जो NFC अवार्ड है और फिर दीगर जो सूबे की कलेक्शन है, छोटे मोटे टैक्सेस हैं, ये सारा मिला के उसके बावजूद भी तकरीबन 33 अरब रुपए ये खसारे का बजट पेश किया गया है। क्योंकि आपका जो ओवरऑल बजट है, अगर 1700 अरब रुपए का आपका बजट है, तो उसमें से आपके 665 अरब रुपए सिर्फ वो पैसा है जो आप सैलरी देते हैं, आपके डिपार्टमेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको 665 अरब रुपए आप सैलरी देते हैं। और आपके टोटल अगर सूबे की जो आबादी है अगर उसको देखा जाए तो उस लिहाज से जो आपके एम्प्लॉइज हैं पूरे सूबे के वही 5,17,000 हैं। तो अगर ये चीज हम देखें तो एम्प्लॉई जो इस वक्त मुलाजमीन है उनका वो सिर्फ 1% भी नहीं है। फैज, महकमा बल्दियात के लिए कितना बजट मुख्तस किया गया है? जो महकमा बल्दियात है जिसमें लोकल काउंसिल्स हैं, टाउन है, म्यूनिसिपल्स है, उसका जो गुज़श्ता साल बजट रखा गया था वो तकरीबन 82 अरब रुपए रखा गया था। मगर इस दफा इस बजट में कमी की गई है, ये 78 अरब रुपए रवां साल रखा गया है। वजह? और जी रवां साल जो ये बजट काउंसिल्स का, म्यूनिसिपल्स का, टाउन का जो पैसा जाता है तकरीबन 6 अरब रुपए की, 6.5 अरब रुपए की माहाना किस्त है इसकी जो इनको जाती है, जिसमें इनकी सैलरीज होती हैं और दीगर अखराजात होते हैं। तो उसमें इस दफा जो बजट पेश किया गया है वो 78 अरब रुपए का है। ठीक है। और जो सूबाई तरक्याती प्रोग्राम है गुज़श्ता साल वो 222 अरब रुपए का था। इस दफा जो सूबाई ADP है वो 332 अरब रुपए है का। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या इकदाम किए गए इस बार? ट्रांसपोर्ट का जो बजट रखा गया है वो 13 अरब का बजट है। गुज़श्ता साल जो बसेस के लिए पैसा रखा गया था वो 8 अरब रुपए रखा गया था कि ये जो 8 अरब हैं उनमें से बसेस खरीदी जाएंगी और 1000 बसेस शहर में लाई जाएंगी और सूबे के दीगर अजला में ये बसेस चलाई जाएंगी। पिछले साल के बजट जो 8 अरब रुपए रखे गए थे ट्रांसपोर्ट की मद में, महकमे ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें बसेस आई? उसमें ये जो अभी लास्ट टाइम जो मिनिस्टर थे अवैस कादिर शाह, अभी जो बसेस शहर में चल रही हैं तकरीबन कोई 150-250 बसेस हैं। मजीद बसेस लाने का जो है सिंध गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है कि मजीद बसेस भी लाएंगी। इस तरह से बहुत सारा पैसा फर्नीचर के लिए रखा गया था। गुज़श्ता कई सालों से जो सिंध के स्कूल्स हैं तैयार हो चुके हैं, उनको फर्नीचर अभी तक मुहैया नहीं किया जा चुका है। इस तरह इस वक्त जो बजट पेश किया गया है उसमें बहुत कुछ कराची के लिए भी पैकेजेस का जो है वो ऐलान किया गया है। उसमें कराची का जो पैकेज है वो तकरीबन कोई 118 अरब रुपए का है। जो तकरीबन कोई 24 स्कीम्स हैं जो कराची के अंदर जो मुकम्मल की जाएंगी, उनमें से 18 स्कीम्स वो हैं जो कराची के लिए किसी मेगा प्रोजेक्ट के आगाज की नवीद सुनाई है? जी, इसमें तकरीबन 6 ऐसी स्कीमें हैं जो बिल्कुल न्यू स्कीम्स हैं जो अभी स्टार्ट होंगी इस बजट के बाद, और कुछ स्कीम्स वो हैं जो इन्होंने स्टार्ट कर चुके थे। टोटल 18 इस तरह की स्कीम्स हैं। और इस तरह ओवरऑल अगर हम कराची की बात करें तो तकरीबन 24 स्कीम्स हैं कराची की, और टोटल अगर पैसा हम देखें कराची का जो बजट में रखा गया है तो 118 अरब रुपए का ये जो है वो बजट रखा गया है कराची में। कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें K4 का के लिए है, ट्रांसपोर्ट के लिए है, बसेस के लिए है, पैसा रखा गया है। और एक अच्छा, K4 की अगर बात की जाए, साबिका हुकूमत ने K4 को होलसेल टेकअप किया था, तो अब क्या इश्तराक के साथ टेकअप किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे जो जिस तरह मैंने आपको स्कीम्स बताई हैं उनमें से वफाक और सूबा सिंध के मुश्तरका स्कीम्स हैं जिनके लिए ये पैसा जो है वो रखा गया है। इसमें एक बड़ी अहम स्कीम है जो काफी सालों से कराची के जो शहरी हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो जो है मुकम्मल की जा सके, मगर हर बार वो जो है सियासत की नजर हो जाती है। वो है सेफ सिटी मंसूबा। कराची में चूंकि इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज्यादा है, स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से लोग जो है रोज यहाँ पे कत्ल होते हैं, मोबाइल की जो है ना छीना झपटी पे और दीगर वारदातें होती हैं, तो उसके लिए पूरे कराची के लिए एक सेफ सिटी मंसूबा लाया गया था। उस मंसूबे के लिए गुज़श्ता 2 साल से बजट के अंदर पैसा रखा जा रहा है मगर खर्च नहीं हो पाता। इस दफा फिर इस बजट के अंदर सेफ सिटी जो मंसूबा है कराची का उसके लिए 6 अरब रुपए रखे गए हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो पैसा है क्या ये पैसा खर्च किया जा सकता है और कब तक गवर्नमेंट इसको खर्च जो है वो करती है। ठीक है। फैज, तनख्वाहों के हवाले से भी जानना चाहूंगा, तनख्वाहों में किसी किस्म का कोई इजाफा किया, पेंशन में इजाफा किया? एम्प्लॉइज हैं, सरकारी मुलाजिमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में
तकरीबन 15% का इजाफा किया गया है। साथ साथ जो गरीब तलबा हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए 200 मिलियन रुपए इस बजट के अंदर रखे गए हैं, और जो गरीब घराने हैं उनको मवेशियों की फराहमी के लिए जो देहात में रहते हैं तकरीबन 500 मिलियन रुपए रखे गए हैं। इसी तरह 7 अजला हैं सूबे के जिनमें सिंध यूनिवर्सिटी के कैंपस जो है वो तामीर किए जाएंगे। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें इस बजट के अंदर और भी बहुत सारी हैं, मगर अगर हम इसको ओवरऑल अगर इसका मुआवजा करें पिछले 12 साल के मुकाबले में, तो बजट तो हर साल बढ़ता आ रहा है। इस दफा भी जो बजट हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो पिछले साल के बजट से 223 अरब रुपए इजाफी है, इजाफी पैसा इसके अंदर रखा गया है। फैज, हमने ये देखा है कि जो बजट मुख्तस किया जाता है फिर फिस्कल ईयर के एंड में हम ये देखते हैं कि वो बजट रिवर्स कर दिया जाता है, तो वजह क्या होती है? क्या पूरे जो पैसे मुख्तस किए जाते हैं वो लगाए नहीं जाते सही से? जी बिल्कुल, आप ठीक करें, इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभार ये कि जो पैसा सूबे को मिलना चाहिए स्कीम्स के लिए, क्योंकि जो सूबा अपना बजट बनाता है वो सारा वफाक की जानिब से जो पैसा उसको मिलता है एनएफसी अवार्ड की मद में, उस बजट को देखते हुए सूबा अपना बजट बनाता है। तो अगर मेरे घर का खर्चा 100 रुपए है, अगर मुझे 50 रुपए मिलेंगे तो 50 रुपए जो दीगर है वो मैं कहां से खर्च करूंगा? तो इस तरह सूबे के पास जो सूबे का खर्चा है, जो बजट है, जो तरक्याती प्रोग्राम है सूबे का, ठीक है। हर साल हम ये देखते थे जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट रही तो एनएफसी अवार्ड के ऊपर बात की जाती थी, जिसकी वजह से ये पीएफसी फंड्स को भी रोकते थे। इस बार पीएफसी भी रिलीज किया जाएगा? जी मेरे ख्याल से इस वक्त जो जिस तरह इत्तेहादी जमात है इनकी वफाक में भी, और मुझे लगता है कि शायद इस वजह से अल्लाह करे कि जो रिलीज हो और सूबे का जो बजट है वो उसको रिलीज हो, ताकि ये जो तरक्याती स्कीम्स हैं जो हर साल रिवाइज होती रहती हैं ये मुकम्मल हों, क्योंकि सूबे के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं। हम तकरीबन 3-4 साल से देख रहे हैं, जब भी बजट की हम किताब खोलते हैं तो उसके अंदर हर स्कीम के आगे लिखा होता है रिवाइज री-रिवाइज। वो एक स्कीम रिवाइज होती रहती है, उसके बहुत सारे रीजन हैं। सिर्फ पैसे का ये रीजन नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा तो होता भी है, मगर मुख्तलिफ इसके रीजन है। कभी कभार अफसरान के जो तकर्रुर तबादले होते हैं, या फिर जो डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी लगते हैं, या फिर इंजीनियर्स या वर्क डिपार्टमेंट के जो अफसरान फील्ड में काम करते हैं, तो उनकी भी नाअहली है, वो भी इसके जिम्मेदार हैं कि बहुत सारा जो पैसा है वो खर्च कर नहीं पाते और वो लैप्स हो जाता है। तो इस दफा जो सिंध के अंदर जो सड़कों का जाल बिछाने के लिए जो तरक्याती प्रोग्राम जो रखा गया है, उस डिपार्टमेंट्स का पैसा जो है वो कई गुना बढ़ाया गया है। जो वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट है सूबे का, उसका जो बजट है वो 100 अरब रुपए रखा गया है। गुज़श्ता साल ये बजट कई गुना कम था, इस दफा इस बजट में इजाफा किया गया है। ठीक है। आप अच्छा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, माजी में हमने देखा था इसके ऊपर काफी जोर दिया गया था, इस बार इसमें क्या इस्तेलात की गई है? ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसके साथ सिंध गवर्नमेंट के काफी मंसूबे हैं जो सूबे के अंदर चल रहे हैं, और उनमें दिन ब दिन इजाफा नजर आ रहा है। मगर चूंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हटके हम अगर इन डिपार्टमेंट्स की बात करें, जो 50 डिपार्टमेंट हैं, तो इनको तो हर साल बजट मिलता है। जैसे महकमा तालीम है, महकमा सेहत है, महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज है, लोकल काउंसिल है, जैसे टाउन है, म्यूनिसिपल है, यूसीज हैं, तो उनको तो बजट कंटिन्यूसली जारी होता है। मगर उसके बावजूद भी जो हम पोजीशन देखते हैं शहर की, कोई भी शहर या कोई भी विलेज हमें मॉडल विलेज कहीं नहीं मिला। किसी जिले के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि फला जिला जो है हमारा सूबे का बहुत अच्छा जिला है। किसी एक शहर की बात कर लेते हैं, फैज किसी एक शहर की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कराची। कराची के लिए जो 100 अरब से जायद का बजट रखा गया है, मुख्तस किया गया 118 कमोबेश अरब जो पैसे रखे गए हैं, क्या ये काफी है? कौन कौन सी स्कीम्स इसके अंदर चलाई जाएंगी? बिलाल, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैंने बताया तकरीबन 24 स्कीम्स हैं इसमें, जो 118 अरब रुपए रखे गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट पर किया जाएगा, सड़कों की मरम्मत पर काम किया जाएगा, क्या किया जाएगा इसमें? मुख्तलिफ, मैंने बताया कि मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस के लिए नई खरीदारी के लिए पैसा है, साथ साथ K4 के लिए इसमें पैसा रखा गया है। सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है सूबे का, और कराची का जो CCTV कैमरेज लगने हैं शहर के अंदर, ताकि जो डकैतीज हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, इसकी रोकथाम की जाए। बड़े अरसे से ये पैसा गुज़श्ता 2-3 साल से बजट के अंदर रखा जा रहा है, मगर उसको खर्च नहीं कर पाती सिंध गवर्नमेंट। इस दफा फिर इस पैसे को रखा गया है। अल्लाह करे कि ये पैसा खर्च हो और शहर के अंदर
सीसीटीवी कैमरे लगें ताकि ये स्ट्रीट क्राइम जो है इसमें कमी आए। तो इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे ख्याल कोई 24 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जो टोटल बजट है वो 118 ठीक है फैज, माजी के अंदर हमने ये देखा था कि बल्दियाती मसाइल जन्म लेते दिखाई दे रहे थे, और उससे पहले अगर साल की बात की जाए तो फिर मेयर कराची, जो साबिक मेयर कराची थे, उनके साथ भी बड़ी चपकलिश देखी गई थी। इस बार कराची में अगर बल्दियाती मसाइल के हल के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? इस बजट के अंदर कोई ऐसी खुसूसी चीज है जो डिस्कस करने के काबिल है? जी, इसके अंदर चूंकि गुज़श्ता साल जो लोकल काउंसिल्स का जो 17 इनके डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें म्यूनिसिपल्स है, टाउन है और कारपोरेशंस हैं, तो इसके लिए गुज़श्ता साल सबसे ज्यादा पैसा रखा गया था। उसमें 25 अरब रुपए इजाफी पैसा रखा गया था। इसमें डेवलपमेंट का पैसा था और इसके अंदर इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ट्रैक्टर है और जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनकी खरीदारी के लिए पैसा रखा गया था। तकरीबन 200 या 200 अरब लिए के करीब पैसा रखा गया था। बड़ा बहुत ज्यादा जो है बजट रखा गया था गुज़श्ता साल। मगर इस साल इसका जो बजट है वो तकरीबन 78 अरब रुपए रखा गया है। ये भी बहुत ज्यादा पैसा है, चूंकि इसकी जो तनख्वाहें हैं वो तकरीबन कोई 50-60% इसकी सैलरीज हैं, फिर भी इनको 40% पैसा बचता है, जिसमें से सफाई सुथराई है, दीगर बहुत सारे जो इलाके के मसाइल हैं और सेवरेज का निजाम बेहतर किया जा सकता है। मैं माजी की जरा सा देखें तो पैसा तो बहुत है। मैं माजी की जरा सा याद दिलाना चाहूंगा। हम बैठकर डिस्कस कर चुके हैं पिछले बजट को भी, और नाज़रीन को भी याद होगा 1100 अरब रुपए का जो जिक्र किया था खान साहब ने, उसके अंदर ये वजाहत की गई थी कि 600 अरब रुपए का मुवेश सिंध हुकूमत ने भी देने हैं। तो वो उस बजट के अंदर रखे गए थे, तमाम चीजें थी, वो लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए? खासतौर पर कराची के लिए रखे गए थे। जी बिलाल, वो तो एक सियासी अनाउंसमेंट थी और वो पैसा तो सिर्फ जो है ऐलानात तक महदूद था। नहीं, उस पर सिंध हुकूमत ने भी वजाहत की थी कि ये तो पैसे हमने लगाने हैं, 600 अरब रुपए से जायद पैसे थे। और इसके हवाले से अगर बात की जाए तो अभी भी सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी मौजूद है। तो इस बजट के अंदर पिछले जो पैसे लगाने थे उसका तस्करा नहीं किया गया कि वो लगे कि नहीं लगे? नहीं, ये जिस तरह एक सूबे के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे होते हैं। एक तरक्याती प्रोग्राम सूबे का अपना होता है, सूबा अपनी स्कीम्स देता है, उसके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, 50 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी अपनी स्कीम्स आती हैं और वो काम करता है। अच्छा, एक स्कीम्स वो होती है जो वफाक की स्कीम्स होती हैं, जिसको PSDP कहा जाता है। सूबे के अंदर जो वफाक काम कर रहा होता है डेवलपमेंट का, वो PSDP के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसके लिए गुज़श्ता साल जो पैसे रखे गए थे वो 5 अरब थे। इस दफा उसका जो पैसा है वो तकरीबन कुछ 6 अरब रुपए रखे गए हैं। ठीक है। और साथ साथ एक वो स्कीम्स होती है जो वफाक और सूबे के मुश्तरका ताउन से चलती है, जिसमें परसेंटेज होती है, 60-40% होता है। उसमें वफाक और सूबा मिलकर उन प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। जिस तरह K4 का मंसूबा है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, अरबों खरबों रुपए, और कई साल से ये मंसूबा चल रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। तो इस तरह बहुत सारी स्कीम्स हैं जिन पे जो है दोनों वफाक और सूबा मिलकर काम करता है। एक स्कीम्स वो होती है जिस पर गैर मुल्की जो फंडिंग है उसके जरिए जो पैसा सूबे को मिलता है, वो पैसा लगाया जाता है उन स्कीम्स पर। तो ये मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं जिन पर सूबे के अंदर काम किया जाता है। मगर अगर ओवरऑल हम जो सूबे का तरक्याती प्रोग्राम है, अगर हम उसकी बात करें तो वो भी इस दफा 332 अरब रुपए का प्रोग्राम है और उसकी 4158 स्कीम्स हैं। ये बहुत बड़ी फिगर है। इससे पहले जो स्कीम्स हैं सूबे की हमेशा बजट के अंदर वो 2015। ठीक है, ये तो हो गया बजट का तस्करा। आज असेंबली के अंदर जो शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा हुआ, और खास तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से जो सूबाई वुज़रा हैं उनका जो बिहेवियर था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। फिर दुआ भुट्टो जो कि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली भी हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से, उनका सेल फोन भी लेकर भागे एक हुकूमती रुकन। ये तमाम क्या मामला थे? जी बिल्कुल, ये हमेशा इस तरह होता है कि जब भी सिंध असेंबली में बजट पेश होता है तो फिर अपोजिशन की जानिब से कोशिश की जाती है कि जो स्पीच होती है उसको डिस्टर्ब करें और नारेबाजी होती है। और आज भी इसी तरह हुआ। जो अपोजिशन रुकन थी उन्होंने उनकी और जो हुकूमती रुकन थी उनकी दरमियान तल्ख कलामी हुई और फिर ये पूरा मछली मार्केट बन गया सिंध असेंबली का जो बजट सेशन है।
तो उसके बाद जो अपोजिशन अराकीन है उन्होंने बाहर आके जो अपनी स्पीचेस भी की और बताया कि हमारे साथ चूंकि जो हुकूमती बेंचेस पर लोग हैं वो उन्होंने ज्यादती की है। और ये हर बजट में इस तरह होता है, जब बजट सेशन होता है तो उसको फेल करने के लिए ये चीजें होती रहती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैज बुलैदी हमारे साथ मौजूद थे और बजट पर तफसीली गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन सिंध असम्बली के अंदर क्या देखा गया आज और क्या हुआ, पढ़े लिखे लोग हैं, एक दूसरे पर लान तान करते रहे, शोर शराबा करते रहे, नारेबाजी भी होती दिखाई दी, सेल फोन भी एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली का छीन लिया गया और लेकर फरार हो गए। ये तमाम क्या मामला थे, एक वक्फा लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे।